आपने घर खरीदा, फ्लैट का एग्रीमेंट किया, फिर सोसाइटी बनी, तो क्या सोसाइटी उस जमीन की जहां पर वो इमारत खड़ी है जिसमें आपने घर खरीदा है उसकी मालिक बन जाती है? जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 8 2026 को कहा, एक केस में जहां पर थाने के देवप्पा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और उनके लैंडलॉर्ड वामन भावे पहुंचे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। दरअसल मामला तो शुरू हो गया था 1981 में ही। किस्सा ऐसा है कि 1977 में ये जो लैंडलॉर्ड थे भावे, उन्होंने सोसाइटी के प्रमोटर के साथ अग्रीमेंट किया, फ्लैट के अग्रीमेंट्स भी हुए, पर उन्होंने कहा कि पैसे पूरे नहीं दिए गए। 1981 में जो सोसाइटी थी वो ट्रायल कोर्ट में पहुंची। ट्रायल कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें ओनरशिप दीजिए, हम सोसाइटी है, हमारे पास रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है फ्लैट सेल के। उस बेसिस पर मोफा के अग्रीमेंट जो थे उसके बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप सोसाइटी ही ओनर होगी, और प्लस ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कन्वेंस डीड भी होगा। अब इसके खिलाफ वो पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2002 में, 1989 में ऑर्डर आ चुका था उनके फेवर में, 2002 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सोसाइटी के फेवर में ऑर्डर दिया, कहा कि बिल्कुल सही है जो भी लोअर कोर्ट ने कहा है। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23 साल बाद फाइनली जस्टिस गौरी गोडसे ने यह ऑर्डर दिया कि केवल जो मोफा के अग्रीमेंट हैं, फ्लैट अग्रीमेंट से ही ओनरशिप मिल जाएगी लैंड का, ऐसा नहीं होता। पहला चीज तो ये भी उन्होंने कहा कि टाइटल जो है उसके ऊपर कहीं पर भी सोसाइटी ओनर है, इस चीज़ को साबित नहीं कर पाई, और ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था इस तरीके का, टाइटल डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश ओनरशिप का नहीं कर पाई। उसके बाद में जो रिलीफ मांगा था, पहले तो उन्होंने ओनरशिप के लिए मांगा था, पर ट्रायल कोर्ट ने जो चीज़ मांगी ही नहीं थी, कन्वेंस डीड, वो भी दे दी। तो कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंस डीड होनी ज़रूरी चाहिए अगर सोसाइटी को अपना टाइटल क्लियर करना है। तो यहाँ पर कन्वेंस के बारे में उन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी सूट में, पर उसको अबैंडन कर दिया था। तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई क्लेम जो आप एक बार अबैंडन कर देते हैं तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो कन्वेंस डीड की भी बात को यहाँ पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो भी डिमांड थी, पूरे के पूरे जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर थे उनको सोसाइटी के फेवर में जो था उसको क्वॉश कर दिया गया, असाइड कर दिया गया। आपके लिए बहुत मायने है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो ये बात ध्यान पकड़ के चलिए कि आपका अग्रीमेंट जो बिल्डर के साथ हुआ है फ्लैट के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आपकी जो सोसाइटी बनती है वो उस बिल्डिंग के मालिक बन जाएगी, ओनर बन जाएगी। कन्वेंस डीड बहुत ज़रूरी है, डीम कन्वेंस बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करवाइएगा अगर आपकी सोसाइटी को मालिक बनना है तो।